हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 का जीव विज्ञान, जो कि हम पहले भी पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है भाई साहब, उसे भी देख लेते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है ना। तो जो ये आपका चैप्टर है ना, एनसीईआरटी के हिसाब से आपका अध्याय 6 है। ठीक है। ये क्या है, आपका अध्याय 6 है। इस वीडियो में हम किस टॉपिक को कवर करेंगे, चलिए देख लेते हैं। हमारा पहला टॉपिक होगा प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये हमारा पहला टॉपिक होगा। और दूसरा टॉपिक क्या है उसे भी देख लेते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा है प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली घटनाएं। ठीक है, ये हमारा क्या है, दूसरा टॉपिक है। देखिएगा, इस अध्याय का ये हमारा तीसरा वीडियो लेक्चर है। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उसे जाकर देख लीजिएगा। ठीक है ना। उन सभी वीडियो की लिंक मैं क्या करूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और वहां पर आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। तो चलिए देख लेते हैं प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना। क्या है फोटोसिंथेसिस, तो इसको हम किसे डिफाइन करते हैं, देख लेते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पादपों की पर्णहरिम, ठीक है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरोफिल, द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के संयोग से कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बनने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। क्या होता है भाई साहब, जो आपके पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियों में क्या होता है, आपका पर्णहरिम होता है। ठीक है ना। उसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल के संयोग से जो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज क्या है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है ना। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रकाश संश्लेषण। देखिए, एक बात और याद रखिएगा, इसे निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, इसे निम्न समीकरण द्वारा किया जा सकता है। तो समीकरण क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया क्या है, वो भी देख लेते हैं। देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, कई बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। देखिए क्या होता है इसमें, आपका क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड और आपका जल। ठीक है, इन्होंने क्या किया, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति और पर्णहरिम की उपस्थिति में क्या, किसका निर्माण किया, ग्लूकोज का निर्माण किया। ठीक है ना। ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, और साथ ही साथ आपका जल बनता है और ऑक्सीजन गैस भी मुक्त होती है। चलिए इसको ऐसे समझ लेते हैं। कोई क्या क्या था, आपका प्लांट था, यानी कोई पादप था। इसने क्या किया, वातावरण से किसको लिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लिया। ठीक है, और क्या किया, जड़ों से अपनी जल को लिया। ठीक, और क्या किया फिर, पर्णहरिम यानी कि क्लोरोफिल की उपस्थिति में इसने किसका निर्माण किया भाई साहब, ग्लूकोज बनाया। ठीक है ना। पर्णहरिम की उपस्थिति में किसका निर्माण करता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ग्लूकोज क्या है, आपका एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है ना। इसी सभी प्रोसेस को, यानी कि इसी सभी क्रिया को, इससे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेने को और जड़ों से जल को, ठीक है ना, और पर्णहरिम और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, मुझे लगता है अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो चलिए चलते हैं आगे। तो देखिएगा, नोट में कुछ बात याद रखिएगा, नोट में कुछ बात याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण बातें हैं। जिससे पहला कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट में होती है। यह हरे रंग के कोशिकांग होते हैं। ठीक है ना। देखिए, आप लोगों के दिमाग में भी आ रहा हो कि हरित लवक क्या है। ठीक है, तो आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में इसके बारे में पता चल जाएगा, लेकिन बस अभी के लिए ध्यान रखिएगा, ये क्या है, हरे रंग के कोशिकांग होते हैं। ठीक है ना, जो पत्तियों में पाए जाते हैं। दूसरा क्या, कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते हैं। उन्हें मंड यानी कि स्टार्च के रूप में संचित कर लिया जाता है। देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट बना यानी कि जो ग्लूकोज बना, उसे पेड़ पौधों से क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, लेकिन उसका प्रयोग तुरंत नहीं करते हैं। उसे मंड के रूप में क्या कर लेते हैं, संचित कर लेते हैं। ठीक है ना, जिसका उपयोग क्या कर सके, बाद में कर सके। और एक बात इस तरीके से याद रखिएगा कि मनुष्यों में भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। यानी कि हम लोगों को भोजन किस रूप में संचित होगा, ग्लाइकोजन के रूप में संचित होगा। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है ना। पेड़ पौधों में किस रूप में संचित था, मंड के रूप में यानी कि स्टार्च के रूप में, और हम लोगों के अंदर ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि क्या है आपका प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली घटनाएं। यही दूसरा टॉपिक है हमारा इस वीडियो लेक्चर का। ठीक है, इसे भी देख लेते हैं ये क्या होती हैं। देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली घटनाएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी घटनाएं होती हैं उसे भी हम देख लेते हैं। तो भाई साहब, वही सारी घटनाएं क्या हैं, आपकी देखिए पहली घटना होती है, सबसे पहली वाली होता है कि क्लोरोफिल द्वारा, जो आपका क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण में सबसे पहले क्या होगा, जो क्लोरोफिल होता है वो प्रकाश ऊर्जा को पहले क्या करता है, अवशोषित करता है। यही सबसे पहला काम होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना। ठीक है ना। देखिए, जो प्रकाश ऊर्जा को क्या किया, आपका अवशोषित किया, उसे क्या किया, एक रासायनिक ऊर्जा में बदला, इसे क्या बन गया, आपका ग्लूकोज बन जाता है। ठीक है ना। फिर देख लीजिएगा, तीसरा काम क्या हुआ, जल अणुओं का। ठीक है, जो जल के अणु थे उसका क्या हुआ, हाइड्रोजन तथा
ऑक्सीजन में अपघटन हुआ, ठीक है ना। अपघटन मतलब क्या, टूट जाना, ठीक है ना। जो आपके जल के अणु थे उनका क्या हो जाता है, केमिकल रिएक्शन अभी आप पीछे देख कर आ रहे हैं, रासायनिक समीकरण जो देख के आए हैं उसमें देखिएगा ध्यान से, क्या होता है आपका जो जल का अणु है किसमें टूट जा रहा है, हाइड्रोजन, और लास्ट में क्या बना था, ऑक्सीजन, ठीक है ना। और देखिएगा लास्ट प्रोसेस क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसका क्या, कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, ठीक है ना। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, अपचयन आप जानते हैं किसे कहते हैं, अगर किसी मॉलिक्यूल से क्या हो, अगर किसी अणु से आपका ऑक्सीजन निकल जाता है तो उसे तो अपचयन बोलते हैं, ठीक है ना। वहां पर क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड था, उससे क्या बन गया, कार्बोहाइड्रेट बन गया, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, अपचयन, ठीक है। तो यही सारी प्रोसेस चारों होती हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा नहीं सभी घटनाएं होती हैं। एक एक बात और याद रखिएगा कि यह आवश्यक नहीं है ये चरण तत्काल एक के बाद दूसरा हो, ठीक है ना। यानी कि जो ये प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो घटनाएं हो रही हैं ये कोई जरूरी नहीं कि एक के बाद एक होता ही जाए लगातार, ठीक है ना। देखिएगा इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है आपके एनसीईआरटी में, ठीक है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा और इसे नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए जो उदाहरण क्या है, मरुद्भिद पौधे, यानी कि जो कहां पर उगते हैं, रेगिस्तान में, रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं। यानी लोग क्या करते हैं, रात में कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद यानी कि बीज का उत्पाद बनाकर रखे रहते हैं, ठीक है ना। फिर देखिएगा दिन में क्लोरोफिल जो दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाता है। फिर दिन के समय जब आपका सूर्य उगेगा तो क्लोरोफिल क्या करेगा, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाएगा, यानी कि कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। देखिएगा इस एग्जाम्पल को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं भाई साहब, देखिएगा मरुद्भिद पौधे, यानी कि जो पौधे मरुस्थल में उगते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, मरुद्भिद पौधे बोलते हैं। ये सब क्या करेंगे, रात को क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं। मध्यस्थ मतलब क्या, अपूर्ण उत्पाद बनाते हैं, ठीक है। फिर जब दिन होगा, ठीक है ना, जब दिन होता है तब पर हरिम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करेगा, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके, ठीक है ना, क्या करेगा, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके क्या बनाएगा, एक पूर्ण उत्पाद बनाता है, ठीक है ना। एक पूर्ण उत्पाद का निर्माण करता है और यही सारी प्रोसेस होती है। यानी कि रात को क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया और दिन में क्या किया, पूर्ण उत्पाद बना दिया, ठीक है ना। तो ऐसा कहाँ पर पाया जाता है, मरुद्भिद पौधों में पाया जाता है। तो मुझे लगता है ये सारी बातें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है ना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।